फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुके थे। आशा करते हैं बच्चों वो आप अच्छे समझ में आ गए होंगे। आज जो इस एक्सरसाइज के बच्चों क्वेश्चन रह गए हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, देखिए जो भी प्रश्न रह गए उनको हम आज आपको समझाएंगे। चलिए देखिए कहाँ तक हमने क्वेश्चन करा दिए थे बच्चों। क्वेश्चन जो आपके हो गए थे बच्चों 2 तक कंप्लीट हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 चलने वाला है। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है बच्चों। उसमें कहा है कि समुच्चय दे रखा है, हमें एक सेट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में 1 से लेकर 5 तक की संख्या होगा। ठीक है, और मैं ए को बी के साथ ऑपरेट किया गया है किसी ऑपरेशन द्वारा। ठीक है, और ए को बी के साथ जब हम ऑपरेट करेंगे तो हमें निम्नतम ए कॉमा बी द्वारा परिभाषित द्वय आधारित संक्रिया पर विचार कीजिए। क्या संक्रिया जो हमें इसमें दी है के लिए संक्रिया सारणी भी बनाइए। ठीक है, सबसे पहले जो लिख लेते हैं, जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद समझाते हैं आपको क्या क्या चीज इसमें है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें एक सेट दे रखा है और बच्चों ए और बी को ऑपरेट कैसे किया गया है। देखो, ए को ऑपरेट किया गया है इस सिंबल के साथ बी, ए को बी के साथ ऑपरेट किया गया है इस संक्रिया द्वारा। बच्चे ये एक संक्रिया है, इसको आप संक्रिया नाम दे दीजिए। चलिए अभी तक हमने 4 बाइनरी ऑपरेशन पढ़े थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मैंने कहा था आपको ये कोई नया सिंबल भी आ सकता है, तो कोई वैसा कोई नाम नहीं है, तो आप इसको संक्रिया कहिए या ऑपरेशन किए। ए और बी को हम ऑपरेट कर रहे हैं इस संक्रिया द्वारा, तो क्या होगा, तो निम्नतम ए कॉमा बी, निम्नतम ए कॉमा बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। और संक्रिया जो दे रखी है ये इसके लिए सारणी बनानी है। मतलब बच्चों हमें ये कह रहे हैं कि अगर ए और बी को हम इस संक्रिया के साथ ए को बी के साथ ऑपरेट करें इस संक्रिया द्वारा, तो जो मान आएगा वो क्या होगा, जो ए और बी के जो भी वैल्यू मिलेगी उसमें जो न्यूनतम होगा, दोनों में जो न्यूनतम होगा भाई, इसको ऑपरेट करेंगे ए को बी के साथ इस संक्रिया द्वारा, तो कुछ ए का जगह वैल्यू आएगी, कुछ बी की जगह वैल्यू आएगी। तो हमें वो वैल्यू लेनी है जो इन दोनों में न्यूनतम होगी, मिनिमम होगी, यानी इन दोनों में सबसे छोटी होगी, वो हमको वैल्यू लेनी है। और जो ए कॉमा बी है ये बच्चों बिलोंग करते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 इस सेट से ये दोनों बिलोंग करते हैं। मतलब ए की वैल्यू भी यहीं से लेनी है आपको, बी की वैल्यू भी यहीं से लेनी है, और जो भी आपको दो वैल्यू मिलेंगी उनमें जो न्यूनतम होगी वो लेनी है एक्चुअल में, और फिर उससे आपको टेबल बनानी है। ठीक है बच्चों, देखिए टेबल हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप लीजिए, मान लीजिए ए की वैल्यू आपने ली 1 और बी की वैल्यू भी आपने ली 1, तो क्या आएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने इस सेट से ए की वैल्यू ली बच्चों 1 और 1 को ऑपरेट किया इस संक्रिया द्वारा, और बी की वैल्यू भी बच्चों 1, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको 1,1 मिलेगा। अब इन दोनों में न्यूनतम कौन सा है बच्चों, मिनिमम, तो मिनिमम तो कोई सा ले लो 1 आएगा। अगर आप 2 को ऑपरेट करोगे इसी प्रकार बच्चों 2 को ऑपरेट करोगे 3 के साथ, तो क्या आएगा बच्चों 2,3। अब इन दोनों में न्यूनतम कौन सा है बच्चों, मिनिमम कौन सा है, तो 2, तो आप 2 को लेंगे। ठीक है, समझ पाए। इस तरीके से इसको हमें इस संक्रिया द्वारा ऑपरेट करना है और इस तरीके से हमको मान निकालना है। ऐसे और भी मान लीजिए आपने ई की जगह ले लिया 4 और 4 को ऑपरेट कर रहे हैं आप सपोज 2 के साथ, तो क्या आएगा बच्चों 4,2। अब इन दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है, न्यूनतम वैल्यू क्या है बच्चों 2, तो 2 आएगी वैल्यू निकल के। इस तरीके से आपको इसको ऑपरेट करके सारणी बनानी है। ठीक है, सारणी बना लेते हैं। सारणी हम कैसे बनाएंगे, देखिए बच्चों, सिर्फ टेबल ही हमसे बनवाइए और कुछ नहीं कहा हमसे। ठीक, टेबल बनवाइए। ठीक है, टेबल में क्या क्या आएगा बच्चों, देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इस संक्रिया को, जो कि इस संक्रिया द्वारा ए और बी को ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, और वैल्यू क्या है बच्चों 1 से लेकर 5 तक, यानी इधर भी 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5।
अब देखिए बच्चों टेबल हम कैसे बनाएंगे, बस टेबल बनाना आप सीख लीजिए, क्योंकि अगले सवाल में भी फिर से यही टेबल है, और आप यहाँ से समझ गए तो अगला सवाल आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए बच्चों ऑपरेट कैसे करना है, हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, हमें देखिए ए की वैल्यू भी यहीं से लेनी है और बी की वैल्यू भी इसी चार्ट से लेनी है। तो क्या क्या ले सकते हैं, अब देखिए मैंने ए की जगह लिया 1 और बी की जगह भी लिया मैंने 1 और इसको इस संख्या द्वारा ऑपरेट किया तो मुझे 1,1 मिला। इन दोनों में न्यूनतम वैल्यू क्या होगी बच्चों 1, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 को 1 के साथ ऑपरेट किया तो क्या मिला बच्चों 1 को इस संख्या द्वारा इस 1 के साथ ऑपरेट किया तो क्या मिलेगा 1,1 और न्यूनतम वैल्यू 1। फिर इसी प्रकार बच्चों इस 1 को इस संख्या द्वारा 2 के साथ ऑपरेट करूंगा तो क्या मिलेगा 1,2 और 1,2 में न्यूनतम वैल्यू क्या है 1, तो 1। ठीक है, इसी प्रकार 1 को ऑपरेट करूंगा 3 के साथ तो 1,3 न्यूनतम वैल्यू क्या है 1, 1 को ऑपरेट करूंगा 4 के साथ 1,4 दोनों में न्यूनतम वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ भी 1, 1 को ऑपरेट करूंगा 5 के साथ तो 1,5 न्यूनतम वैल्यू क्या है 1, तो 1। इस तरीके से आपको सारणी बनानी है। अब बच्चे इसी प्रकार 2 को मान लीजिए मैं ए की जगह लूँ 2 और बी की जगह लूँ 1 तो इस संख्या द्वारा ऑपरेट करूंगा तो क्या आएगा भाई, यही तो ये संख्या बता रही है कि आप जब दो ए और बी के मानों को इस संख्या से ऑपरेट करोगे तो वही वैल्यू लोगे जो न्यूनतम होगी। तो ये जो कह रही है वही तो हम कह रहे हैं कर रहे हैं, न्यूनतम वैल्यू ले रहे हैं। अब ऐसे बच्चों अगर हम ए का मान लें 2 और 1 के साथ ऑपरेट करें तो 2,1 मिलेगा, लेकिन 2,1 में न्यूनतम कौन सा है 1, तो यहाँ भी 1 आएगा। फिर 2 को ऑपरेट करूंगा मैं 2 के साथ तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे 2,2, इन दोनों में न्यूनतम वैल्यू कोई सी वैल्यू 2 ही है। अब मैं 2 को ऑपरेट करूंगा 3 के साथ तो 2,3, इन दोनों में न्यूनतम वैल्यू क्या है बच्चों 2, तो 2। 2 को ऑपरेट करूंगा 4 के साथ तो 2,4, इन दोनों में न्यूनतम वैल्यू क्या है बच्चों 2, तो 2। 2 को ऑपरेट करूंगा बच्चों 5 के साथ तो 2,5 मिलेगा मुझे, और इन दोनों में न्यूनतम क्या है बच्चों 2, तो 2। समझ में आया? इस तरीके से ऐसे बच्चों अगर मैं ए की जगह 3 लूँ और बी की जगह इनमें से लूँ एक करके तो क्या आएगा 3 और 1 को ऑपरेट करेंगे इस संख्या के द्वारा तो क्या मिलेगा बच्चों 3,1। देखिए इन दोनों में न्यूनतम वैल्यू कौन सी है 1, तो 1 लिख जाएगा। 3 को ऑपरेट करूंगा 2 के साथ तो 3,2 न्यूनतम वैल्यू बच्चों 2। 3 को ऑपरेट करूंगा 3 के साथ तो न्यूनतम वैल्यू बच्चों 3 और 3 में 3 ही है। 3 को ऑपरेट करूंगा ऐसे ही 4 के साथ तो बच्चों 3,4 और 3,4 में न्यूनतम क्या है 3, तो 3 आएगा। 3 को ऑपरेट करूंगा बच्चों 5 के साथ तो 3,5 और 3,5 में न्यूनतम वैल्यू क्या है बच्चों 3। समझ पा रहे हैं? ऐसे चलो गलती है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब बच्चों 4 की बात करते हैं तो हम 4 को ऑपरेट करेंगे बच्चों 1 के साथ तो 4,1 और 4,1 दोनों में न्यूनतम कौन सा है 1, तो 1 आएगा। 4 को ऑपरेट करूंगा मैं बच्चों 2 के साथ तो 4,2 न्यूनतम कौन सा है 2, तो 2 आएगा। 4 को ऑपरेट करूंगा 3 के साथ तो 4,3 न्यूनतम क्या है 3, तो 3 आएगा। 4 को ऑपरेट करूंगा 4 के साथ तो 4,4 दोनों में न्यूनतम कौन सा है 4 ही है, कोई से ले लो 4। 4 को ऑपरेट करूंगा 5 के साथ तो 4,5 मिलेगा, 4,5 मिलेगा तो इन दोनों में न्यूनतम वैल्यू कौन सी है 4, तो 4 लेंगे बच्चों इस तरीके। अब इसी बार 5 को करिए तो 5 को 1 के साथ 1, 5 को 2 के साथ तो 2, 5 को 3 के साथ तो न्यूनतम वैल्यू 3, 5 को 4 के साथ न्यूनतम वैल्यू 4, 5 को 5 के साथ कोई सा ले लीजिए 5। इस तरीके से ये टेबल बन गई। ठीक है बच्चों, मतलब हमसे बस ये कहा था कि आप ए की वैल्यू यहीं से लो, कुछ भी 1 से लेकर 5 तक ले सकते हैं, बी की भी वैल्यू आप 1 से लेकर 5 तक कुछ भी ले सकते हैं और उसको इस संख्या द्वारा ऑपरेट करो तो जो वैल्यू मिलेगी उनमें जो न्यूनतम मान होगा वो न्यूनतम मान लेकर आप एक टेबल बनाइए। तो हमने वही किया, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं 1 to 5 से तो ए की जगह हमने 1 लिया, फिर बी की जगह 1 लिया, 1,1 मिला हमें और इन दोनों न्यूनतम क्या होगा बच्चों 1। ठीक है, तो ये चीज है ना, बस वही चीज हम लिखते आ रहे हैं। फिर 1 को 2 के साथ तो न्यूनतम वैल्यू 1, 1 को 3 के साथ न्यूनतम वैल्यू 1 ही मिलेगी। ऐसे ये किया, ऐसे इसको किया, ऐसे इसको किया, ऐसे इसको किया, सभी को ऑपरेट किया, जब न्यूनतम मान आ रहे थे उनसे मिलाकर हमने सारी बना दी और हमसे सिर्फ टेबल ही पूछी थी और यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, सारणी बनानी थी बहुत सिंपल तरीके से, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, पहले 4 को पढ़ लेते हैं एक्चुअली एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, इसमें कहा है कि समुच्चय हमें एक दे रखा है, इसमें 1 से लेकर 5 तक वही दे रखा है जो इस प्रश्न में दिया था वही इसमें दे रखा है। मैं निम्नलिखित संक्रिया सारणी 1.2 द्वारा परिभाषित है, मतलब इस सवाल में बच्चों सारणी दे रखी है पहले से, हमें बनानी नहीं है, दे रखी है।
द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए बच्चों। तो हमें विचार करना है। चलिए तो इसको हटा देते हैं। इस सवाल में बच्चों ने जैसी टेबल बनाई है ना, अगले सवाल में हमें बनी बनाई दे रखी है, बनानी नहीं है। उसमें से देखकर उस संक्रिया के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर बच्चों आपको 4 दे रखा है। ओके 4, इसमें बच्चों सेट किया दिया है हमें 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। एंड इसमें कहा है बच्चों साड़ी हमें दे रखी है, ठीक है, और मान निकालने। तो पहले टेबल बना लें बच्चों, टेबल बना लेते हैं। जो हमें टेबल दिया है उस टेबल का निर्माण हम कर लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों आपका क्या आएगा, स्टार एक ऑपरेशन दे रखा है आपको, स्टार एक संक्रिया है बच्चों, और वही एलिमेंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है हमें 1 1 1, इसमें हमें दे रखा है बच्चों 1 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ दे रखा है 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1, ओके। तीसरे में हमको दे रखा है बच्चों 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1, अगर दे रखा है बच्चों 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1, और नेक्स्ट में दे रखा है 1 1 1 1 और लास्ट में 5। इस तरीके से बच्चों टेबल दे रखी है, और हमें कुछ वैल्यूज हमको फाइंड करनी है बच्चों। वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, ये 3 पार्ट इसमें पूछे हमसे। पहले पार्ट में हमसे पूछा है बच्चों कि 2 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 3 ब्रैकेट में फिर स्टार 4 तथा इसका मान निकालना एक तो है, ठीक है, और 2 स्टार 3 स्टार 4 ब्रैकेट में इनके मान निकालने दोनों के, ठीक है बच्चों। पहले पॉइंट में हमसे ये पूछा है। दूसरे पॉइंट में बच्चों हमसे क्या पूछा है कि क्या स्टार द्विआधारी त्रिविमीय है, क्या स्टार जो संक्रिया है ये क्रम विनिमेय है, ओके। और तीसरे पार्ट में बच्चों हमसे पूछा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन कीजिए, इसका हमको मान निकालना है बच्चों, ठीक है, इस सारणी की हेल्प से। तो आइए देखते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले ये एक सेट दे रखा है, और ये जो वैल्यूज ली गई हैं 2 3 ये सब इसी सेट से ली गई हैं, और इन्हीं सेट्स की वैल्यूज को मिला के एक टेबल तैयार की गई है, जो कि हमें प्रश्न में बना के दी है बच्चों। अब इसकी हेल्प से हमें स्टार एक ऑपरेशन दे रखा है बच्चों, यहाँ पे दिया है कि स्टार क्या है, स्टार एक संक्रिया है, स्टार संक्रिया है जिसके द्वारा इन संख्याओं को ऑपरेट किया गया है, ठीक है बच्चों। अब ये बोर्ड कह रहे हैं कि इस टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो कोई बात नहीं, देखिए इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले हम पहला पॉइंट, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान देखिए बच्चों। तो 2 स्टार 3, तो यहाँ से देखेंगे बच्चों 2 स्टार 3 मतलब 2 स्टार 3, तो 2 को इस स्टार संक्रिया के साथ जब आप ऑपरेट करोगे, 2 को स्टार संक्रिया के सापेक्ष 3 के साथ ऑपरेट करोगे, तो बच्चों क्या आएगा 2,3, मतलब क्या आ रहा है बच्चों 1, ये तो आएगा 1। 2 को स्टार संख्या के साथ ऑपरेट करेंगे 3 के साथ, तो क्या आएगा बच्चों 1। तो इसका मतलब इसका मान क्या आ गया बच्चों 1। और फिर स्टार 4, भाई पहले ब्रैकेट वाले को तो सॉल्व करते हैं, जो पहले ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो 2 स्टार 3 क्या हुआ, 2 स्टार 3 बच्चों 1, तो 1, और फिर स्टार 4। अब 1 स्टार 4 देखो, तो 1 स्टार 4, तो 1 स्टार 4 क्या मिलेगा बच्चों 1, तो यहाँ भी आ गया 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। अब दूसरा पार्ट इसकी निकालनी है, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, इसको तो आप एज इट इज रहने दो। 2 स्टार, अब यहाँ देखिए 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 की वैल्यू यहाँ से देखिए, तो 3 स्टार 4, तो 3 स्टार 4 यहाँ पे देखो यार, तो क्या आ रहा है बच्चों 1। अब 2 स्टार 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, इसकी तो वैल्यू आ गई 1। अब ये हो गया 2 स्टार 1। अब 2 स्टार 1 की वैल्यू क्या है बच्चों, थोड़ा सा आपको लिख दूं मैं, 2
स्टार 1 भाई 2 तो है और 3 स्टार 4 की वैल्यू 1। अब 2 स्टार 1 की वैल्यू देखो तो 2 स्टार 1, तो 2 स्टार 1 की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो इसका मान भी क्या आएगा बच्चों 1। ठीक, दोनों के मान निकलवाए, दोनों के मान याद कर लिए। तीसरा क्या रहा है, क्या स्टार क्रमबिन में है। अब स्टार क्रमबिन में है या नहीं है ये चेक करना है। देखिए बच्चों ऐसे चेक करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा चेक करने में। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, देखिए कैसे, ये जो है स्टार जो संक्रिया है ये क्रमबिन में है या नहीं है कैसे। देखिए आप पहली रो और पहला कॉलम देखिए आप, क्या बच्चों समान है, समान है। दूसरी रो दूसरा कॉलम देखिए बच्चों क्या समान है, समान है। तीसरी रो तीसरा कॉलम देखो बच्चों क्या समान है, समान है। चौथी रो चौथा कॉलम देखो बच्चों क्या समान है, समान है। पांचवी रो पांचवा कॉलम देखो बच्चों क्या समान है, समान है। इट मीन स्टार एक क्रम विनिमय है। ठीक है बच्चों, अगर पहली रो पहले कॉलम के समान, दूसरी रो दूसरे कॉलम के समान, तीसरी रो तीसरे कॉलम के समान, चौथी रो चौथे कॉलम के समान, पांचवी रो पांचवें कॉलम के समान, ऐसी जितनी रो है उतनी संगत कॉलमों के समान होंगी, तो स्टार क्या हो जाएगी बच्चों, एक आपके क्रम विनिमय होगा। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर देंगे यस, हाँ, हाँ स्टार एक क्रम विनिमय है। ठीक बच्चों, और देखिए आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी दो, जैसे आप 2,3 को दीजिए, 2,3 क्या आया बच्चों 1। अब 3,1 चेक कीजिए, तो क्रम में एक स्टार बी बराबर बी स्टार है, तो 2 स्टार 3 आ रहा है 1। अब 3 स्टार 1 देखो उल्टा करके, तो 3 स्टार 2 स्टार 3 आ रहा है 1, तो 3 स्टार 2 क्या आ रहा है बच्चों, ये भी तो बना रहा है। या और कुछ ले लो, 5 स्टार 2 देखो बच्चों, 5 स्टार 2 आ रहा है 1, अब 2 स्टार 5 ये भी 1। लेकिन ऐसे सबको चेक करने में टाइम लगेगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल, सेकंड रो सेकंड कॉलम के, जितनी रो है उतने ही संगत कॉलमों के इक्वल हो जाए तो स्टार क्या हो जाएगी, एक जो है आपकी क्रम में होगी। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे तीसरा। तीसरे में क्या करा है, इसका मान परिकलित कीजिए बच्चों, तीसरे वाले में तो इसका मान निकाल दीजिए 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 देखो बच्चों यहाँ से 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 आ रहा है बच्चों 1, और फिर स्टार, पहले इसका मान निकाला, फिर स्टार 4 स्टार 5, तो 4 स्टार 5 की वैल्यू 4 स्टार 5, 4 स्टार 5 की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ रही है 1। अब इसका निकाला हमने तो 1 आया, इसका निकाला तो 1 आया। अब इन दोनों को फिर से स्टार संख्या से ऑपरेट कीजिए, 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 1, तो इसका मान क्या आएगा 1 आंसर। ठीक है, यही तो हमसे निकलवाया था, तो इसकी वैल्यू आप निकालिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हमसे निकलवाए थे, तीनों पार्ट हमने निकाल दिए। आशा करेंगे बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चों, तो साड़ी कैसे बनाते हैं वो आप समझ गए, और साड़ी आपको बनी बनाई दे रखी है तो उससे मान कैसे निकालते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। ठीक बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, देखिए इसको मिटा दीजिए, इसको आप मिटा सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ऐसे भी टेबल को बने रहने दो, अगले क्वेश्चन इसका यूज है बच्चों। ठीक, देखिए क्या है इसमें, क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कि मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश ए स्टार डैश बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है, तो क्या संक्रिया स्टार डैश उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। अपने उत्तर का औचित्य देना है, मतलब हमने देखिए एक्चुअली दे क्या रखा है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं अभी, यहाँ पर रहिए बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखिए क्या दिया है, तो दिया वो लिख लेते हैं। समुच्चय दे रखा है बच्चों हमें, समुच्चय क्या है, समुच्चय वही है जो पिछले सवाल में दिया था बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 तक की संख्याओं का। ठीक है बच्चों, और इसमें देखिए जो द्विआधारी संख्या दी है वो क्या है बच्चों, द्विआधारी संक्रिया जो दी है बच्चों वो क्या दे रखी है, स्टार डैश है, और उसको ऑपरेट कर रहे हैं ए और बी को स्टार डैश संक्रिया के साथ। किस प्रकार, इस प्रकार कि ए स्टार डैश बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ, ए तथा बी का एचसीएफ। ठीक है बच्चों, यानी स्टार जो संक्रिया है, स्टार डैश संक्रिया ए और बी को इस तरीके से ऑपरेट कर रही है, ए और बी का जो एचसीएफ है वो हमको लेना है। ठीक है बच्चों, अब फिर इसमें एक चीज और पूछी है, क्या संक्रिया स्टार डैश उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित
संक्रिया स्टार के समान है ये बताना है। तो यहाँ पे टेबल बनानी है तो हमें किस तरीके से बनानी है कि ए और बी के मान इस समुच्चय से लेने हैं और ए को बी के साथ किस प्रकार ऑपरेट करना है स्टार संक्रिया के साथ कि ए और बी का एलसीएम। और जब टेबल बनाइए आप और वो टेबल फिर ये पूछा कि टेबल जो लास्ट प्रश्न में किया था टेबल बनाई दी थी क्या उसके समान है ये चेक करना है। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं ये ऑपरेशन किस तरीके से लगाएंगे। जैसे बच्चों मान लो ए का मान मैंने ले लिया 1 और बी का मान ले लिया बच्चों मैंने 2, तो और इन दोनों का ऑपरेट किया बच्चों, यानी ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा कि ए का मान मैंने लिया बच्चों सपोज 2 और स्टार बी का मान मैंने लिया बच्चों सपोज 5 और स्टार डैश संख्या से तो ऑपरेट कर रहे हैं और 2 और 5 को ऑपरेट कर रहे हैं स्टार डैश संख्या से। किस प्रकार कि ए स्टार डैश बी मतलब ए और बी का एचसीएफ और 2 स्टार डैश 5 मतलब 2 और 5 का एचसीएफ और 2 और 5 का एचसीएफ क्या होगा बच्चों 1। ठीक है, ऐसे ही और निकाल सकते हैं आप। आपने ए की जगह ले लिया 3 स्टार डैश बी की जगह ले लिया आपने बच्चों 4, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा बच्चों, इन दोनों का एचसीएफ भी 1 होगा। ए की जगह आपने ले लिया 2 बच्चों स्टार डैश बी की जगह 2 ले लिया, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा बच्चों 2 होगा। इस तरीके से हमें वैल्यूज निकाल के टेबल को बनाना है बच्चों। ठीक है, यही हमने इसमें कहा था। अब देखिए बच्चों बनाते हैं, चलिए एचसीएफ ही पूछा था। अब देखिए टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर टेबल कैसे बनाएंगे बच्चों, वही चीज आप देखिए, सिर्फ आपको तरीका नहीं भूलना है, बस ऑपरेट किस तरीके से करना है उस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखी तो फिर आपको कोई समस्या बच्चों नहीं आएगी। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है स्टार डैश है संक्रिया और यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब देखिए बच्चों करिए ऑपरेट 1, 1 तो 1, 1 मतलब 1 और 1 का एचसीएफ, 1 और 1 का एचसीएफ क्या होता है बच्चों 1, 1, 2 1, 2 का एचसीएफ बच्चों 1, 2 का एचसीएफ 1। एचसीएफ तो आप समझ रहे हैं ना, यानी न्यूनतम घातों का गुणनफल जो दोनों में उभयनिष्ठ हो और न्यूनतम हो उसको लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप करेंगे बच्चों 1, 3 का क्या होगा बच्चों एचसीएफ 1, 1, 4 का एचसीएफ बच्चों 1, 1, 5 का एचसीएफ 1, 2, 1 का एचसीएफ बच्चों 2, 1 का जो एचसीएफ होगा वो भी 1 होगा। 2, 2 का एचसीएफ बच्चों 2, 2, 3 का एचसीएफ बच्चों 3, 2, 4 का एचसीएफ बच्चों 2, 4 का एचसीएफ 2। आप समझ रहे हैं ना कैसे 2, देखिए ऐसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और 2 को लिख सकते हैं हम 2 × 1 और यहाँ भी 1 रख सकते हैं। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, सिर्फ ये चीज उभयनिष्ठ है। 1 को लेंगे भी तो 1 का गुणा करेंगे तो वही चीज आएगी, तो 1 तो कुछ फायदा है नहीं, सिर्फ यही उभयनिष्ठ है 2। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 2 हो गया 2, 4 का। ठीक है, अब 2, 5 का तो हम बच्चों 2 को क्या लिखेंगे, हम 2 को लिखेंगे 2 × 1 और 5 को लिखेंगे 5 × 1। तो एचसीएफ क्या होगा कॉमन वैल्यू, और 2 ये कॉमन है क्या, ये कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है 1 कॉमन है तो 1 हो जाएगा एचसीएफ। अब 3 को करेंगे 1 के साथ, 3 और 1 में क्या कॉमन है बच्चों न्यूनतम 1, 3 और 1 का एचसीएफ 1, 3 और 2 का एचसीएफ बच्चों 3 और 2 का एचसीएफ भी 1 होगा, क्योंकि दोनों में कोई चीज कॉमन है नहीं, 1 ही कॉमन है। 3, 3 का एचसीएफ 3, 3, 4 का एचसीएफ बच्चों 1, 3, 5 का एचसीएफ 1। ओके, 4, 1 का एचसीएफ 1, 4, 2 का एचसीएफ होगा बच्चों 2, 4, 3 का एचसीएफ होगा बच्चों 1, 4, 4 का एचसीएफ 4, 4, 5 का एचसीएफ 1, 5, 1 का एचसीएफ 1, 5, 2 का एचसीएफ 1, 5, 3 का एचसीएफ 1, 5, 4 का एचसीएफ 1, 5, 5 का एचसीएफ 1। ठीक है, ये तरीके से दिया। अब हमसे क्या पूछा है, क्या ये टेबल जो पिछले प्रश्न में बनाई दी थी टेबल क्या उसके समान है, आप चेक कर लीजिए। 1 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 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 3 कैसे आ जाएगा बच्चों, 2 और 3 का जो एचसीएफ होगा बच्चों वो 1 होगा, एक्चुअली 3 नहीं होगा, यहाँ 3 नहीं आएगा 1 आएगा, क्योंकि 2 को स्टार डैश संख्या के साथ ऑपरेट करेंगे 3 में, तो 2 और 3 का एचसीएफ 1 होता है बच्चों, तो 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5। तो ये टेबल इसके समान है। ठीक है, तो क्या पूछा था बच्चों, जो पूछा था उसी भाषा में आपको आंसर दे दीजिए। सबसे पहले हमने ये कहा था कि ये परिभाषित है, क्या स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संख्या के समान है, क्या लिख देंगे यस
हाँ, स्टार डैश प्रश्न 4 में दी गई परिभाषित संक्रिया, 4 में दी गई परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, 4 यहाँ कराई दिया था हमने और 5 ये कंप्लीट आपका हो गया बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों 6 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा है। तो आपने देखा बच्चों टेबल्स कितने अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से हमने बनाया, और जो टेबल बनाकर दी थी तो उनसे हमने क्वेश्चन का आंसर भी कितने सिंपल तरीके से निकाला। तो इसी तरीके से बच्चों सारे क्वेश्चन हम सिंपल तरीके से आपको कराते जाएंगे, बस बेसिक चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट के वीडियो नहीं देखे पहले उन्हें जाकर देखें, फिर क्वेश्चन करें, आपको कोई भी समस्या बिल्कुल बच्चों नहीं आने वाली है। ओके, तो अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि n ये नेचुरल नंबर में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार है, एक स्टार द्विआधारी संख्या दे रखी है। अब a स्टार b बराबर a तथा b का एलसीएम द्वारा परिभाषित है। पीछे क्या था, a स्टार डैश b बराबर a और b का एचसीएफ, यहाँ पर a स्टार b बराबर a और b का एलसीएम, बस इतना अंतर है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का परिभाषित है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। यहाँ पर जो सेट क्या दे रखा है, सेट देखा बच्चों नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, यानी कह सकते हैं 1 2 3 4 डॉट इनफिनिट तक। ठीक है, अब स्टार क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, और किस तरीके से ऑपरेट किया गया है ए और बी को, तो ए को बी के साथ ऑपरेट किया गया है स्टार संक्रिया के साथ कि ए बी का एलसीएम। ठीक है बच्चों, ए और बी का एलसीएम। अब देखिए बच्चों हमें मान निकालना है कुछ कैसे, जैसे पहला मान हमको निकालना है 5 स्टार 7 का। ठीक है, और दूसरा बच्चों इसका मान हमें निकालना है इसमें 20 स्टार 16 का। ठीक है, ये फर्स्ट में। और सेकंड में हमसे क्या पूछा बच्चों कि क्या स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, बस ये चीज पूछी है। और तीसरे में बच्चों क्या पूछा है हमसे, तीसरे में हमसे पूछा है कि क्या स्टार साहचर्य है। ठीक है, ये चीज हमसे पूछी है। और उसके बाद चौथे में और 5वें भी अभी हम लिखेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों पहले निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा साइड में समझा दूं। इट मीन क्या कि ए स्टार बी मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए ए की मान भी हमें यहीं से लेना है बच्चों, बी का मान भी यहीं से लेना है, नेचुरल नंबर। तो कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए ए और बी की जगह, इनमें से। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ए की जगह ले लिया बच्चों, माने ए की जगह ले लिया मैंने बच्चों 4, और स्टार बी की जगह बच्चों मैंने ले लिया 8। तो 4 स्टार 8 मीन्स ए स्टार बी मीन्स ए और बी का एलसीएम। तो 4 स्टार 8 मीन्स 4 और 8 का एलसीएम। तो 4 और 8 का बच्चों क्या निकालना है, आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों, 4 और 8 का एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं मैं आपको अब समझा दूं, फिर आपको बार बार दिक्कत ना हो। देखिए 4 और 8 लिख लीजिए, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौका, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ये तो 1 है, ये 2 एकम 2, पूरा कर लो बड़ा, 2 दूनी 4 दूनी 8। इनके एलसीएम क्या आ गया बच्चों 8। इस तरीके से हमें वो 8 लेना है। ठीक है, 8 हमारा आंसर होगा। तो आप यहाँ देखते हैं बच्चों, मान निकालते हैं 5 स्टार 7। तो 5 स्टार 7, आप एलसीएम तो जानते हैं ना कि ये दो संख्याओं का एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उनके अभाज्य गुणनखंड करो, और फिर उनमें जो अधिकतम घाते हैं उनका गुणनफल ले लो, वही क्या होगा हमारा एलसीएम होगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 5 स्टार 7 मतलब बच्चों 5,7 का एलसीएम। तो क्या होगा बच्चों 5 और 7 का एलसीएम, 5 7 35, एलसीएम जो है 35 आएगा। देखिए कैसे, 5,7, तो 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 है तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा 7 से कम 7 से गुणा कर लो, 7 5 35। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ गया। अब 20 स्टार 16, तो 20 स्टार 16 मीन्स 20,16 का एलसीएम। तो निकालिए बच्चों,
16 और 20 का एलसीएम देखिए, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 ये तो 5 5 ही रहेगा, ये 2 बन जा, ये 5 रहेगा, और यहाँ ये 5 से कैंसिल होगा 1 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 16 पंजे 80। तो इनका बच्चों जो एलसीएम है वो क्या आ गया 80। ओके, अब क्या स्टार क्रमबिन में है ये हमको बताना है, तो ऑफकोर्स क्रमबिन में होगा, क्यों? क्योंकि देखिए आप बच्चों ए स्टार बी मतलब ए बी का एलसीएम, और बी स्टार ए मतलब बी ए का एलसीएम, तो बात तो एक ही है, ए और बी का एलसीएम निकालो या बी ए का एलसीएम निकालो, बात तो एक ही आएगा भाई। 2 का और 5 का एलसीएम निकालेंगे तब भी 10 आएगा, और 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तब भी 10 आएगा, ठीक है। तो किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का एलसीएम निकालो, फिर आप उनको पलट के, यानी आगे वाला नंबर पीछे, पीछे वाला नंबर आगे तक निकालो, तब भी क्या आता है एलसीएम समान आता है, ठीक है। तो ये मैं लिख देंगे यहाँ पर यस, क्योंकि 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 रीजन दे देंगे, क्योंकि ए स्टार बी बराबर ए कॉमा बी का एलसीएम, ठीक है। ए स्टार बी बराबर ए कॉमा बी का एलसीएम, और बी स्टार ए बराबर बी कॉमा ए का एलसीएम आपस में समान आता है, अतः ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, फिर अतः ये क्रमबिन में है, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे सहचर के बारे में, तो सहचर के भी देखिए बच्चों कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए अगर ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ गया ए स्टार बी स्टार सी के, तो ये सहचर में होगा। अब देखिए ए स्टार बी मीन्स बच्चों ए कॉमा बी का एलसीएम, ए कॉमा बी का एलसीएम और स्टार सी, अब ये अपने आप में एक नंबर आएगा एलसीएम, और ये तो ए कॉमा बी का एलसीएम स्टार सी मीन्स ये और ए, मतलब ये और ये इन दोनों का एलसीएम, तो यानी ए कॉमा बी और सी का एलसीएम क्या होगा बच्चों ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है बच्चों। अब इधर निकालिए, तो यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी मतलब बच्चों बी और सी का एलसीएम, और ए स्टार बी कॉमा सी मतलब बच्चों ए और बी कॉमा सी का एलसीएम, तो क्या आएगा बच्चों ए कॉमा बी कॉमा सी, और दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चों आपस में बराबर, इट मीन्स यह सहचर है, लिख देंगे यस, हाँ यह सहचर है, और आप ये लिख के भी आप दिखा देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमसे 3 मान तो हमने निकाल दिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट मान के बारे में, थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में हमसे क्या कहा है, इसके बाद इसी में बच्चों हमसे 5 क्वेश्चन आई थिंक पूछे हैं, तो चौथे की बात करते हैं। तो चौथे में देखिए बच्चों क्या कहा है, इसमें कहा है कि n में नेचुरल नंबर में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, का तत्समक अवयव ज्ञात करो। तत्समक अवयव क्या करना है बच्चों, देखिए बच्चों मैं आपको साइड में समझाता हूँ, जैसे कि तत्समक अवयव होता क्या है। देखिए मान लीजिए के ले लेते हैं, के तत्समक अवयव होगा यदि बच्चों ए को स्टार संक्रिया, ए को के साथ में ऑपरेट करूं स्टार संक्रिया द्वारा और मुझे ए ही मिल जाए, मतलब कि तत्समक अवयव की बच्चों ये खासियत होती है कि अगर वो किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलता है, ठीक है बच्चों। अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो उसकी खासियत ये होगी कि उस आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी अन्य नंबर के साथ अगर हम स्टार संख्या द्वारा ऑपरेट करेंगे तो हमें वापस वही संख्या मिलेगी। तो ए को हमने के साथ ऑपरेट किया स्टार संख्या द्वारा, वापस क्या मिल रहा है ए, इट मींस हम यहाँ कहेंगे के क्या है, एक तत्समक अवयव है। तो अब आप मुझे कोई बताइए कि किसी नंबर के लिए मुझे कोई एक नंबर ऐसा बताइए कि मैं उसको उसके साथ ऑपरेट करूं और मुझे वापस वही नंबर मिल जाए। जैसे बच्चों हम यहाँ समझ रहे हैं ना कि अगर ए स्टार के बराबर मुझे क्या मिल जाए ए मिल जाए, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों ए स्टार के, इस सवाल में क्या मतलब है इसका,
इस सवाल में स्टार संख्या का क्या मतलब है, इस सवाल में स्टार संख्या का मतलब है कि ए और बी का एलसीएम, इट मींस ए को के के साथ जब मैं ऑपरेट करूंगा स्टार संख्या द्वारा तो ए और के का एलसीएम क्या आना चाहिए बच्चों, ए आना चाहिए, मतलब ये चीज आनी चाहिए। तो फिर के क्या होगा, एक तत्समक अवयव होगा। तो ऐसे ही आप मुझे कोई बताइए कि किसी नंबर के लिए किसी कोई एक ऐसा तत्समक अवयव बताइए कि मैं उसको उसके साथ ऑपरेट करूं और उन दोनों का जो एलसीएम है बच्चों वो क्या है, वो पहला नंबर ही आए। जैसे मान लीजिए 2 है, मैं 2 को किस संख्या के साथ, 2 का किस संख्या के साथ एलसीएम निकालूं कि मुझे 2 ही आए। 3 का मैं किस संख्या के साथ एलसीएम निकालूं कि वापस मुझे 3 ही मिले। तो अब आप कहेंगे सर कि आप 2 के साथ निकाल दीजिए एलसीएम 1 का, तो 2 के साथ 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको 2 ही मिलेगा, बिल्कुल सही है। और ये भी है अगर मैं 2 का एलसीएम सिर्फ 2 के साथ निकालूंगा तब भी तो बच्चों मुझे 2 ही मिलेगा, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है, ठीक है। अब 3 को, तो 3 का एलसीएम आप 1 के साथ निकालेंगे तो 3 ही मिलेगा, या 3 का एलसीएम आप 3 के साथ निकालेंगे तब भी 3 मिलेगा। तो इसका मतलब ऐसी बहुत सारी संख्याओं के लिए मिल जाएगा। बट बच्चों तत्समक अवयव क्या होता है, यहाँ पर हम बच्चों इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे। क्यों, उसका रीजन क्या है, देखिए 2 को 2 के साथ निकालेंगे तो 2 आ रहा है, ठीक है, 3 के साथ निकालेंगे तो 3 आ रहा है। तो ऐसे तो अलग अलग नंबर के लिए उनका जो एलसीएम है वो अलग अलग हो जाएगा। हमें अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग आ रहा है एलसीएम, वो नहीं लेना, हमें वो लेना, वो तत्समक अवयव वो होगा जो उसका किसी भी नंबर के साथ आप एलसीएम निकालो हमें वही नंबर वापस मिले। तो 1 को लेंगे हम यहाँ पर, क्यों, क्योंकि 1 का 2 के साथ निकाला तब भी 2 आ रहा है, 1 का 3 के साथ निकाला तब भी 3 आ रहा है, 4 का आप 1 के साथ निकालिए एलसीएम तब भी 4 आएगा, 5 का आप 1 के साथ निकालिए तब भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो सभी के लिए 1 कॉमन है ना, लेकिन यहाँ पर 5 के साथ 5 का तो 5 आ रहा है, बट यहाँ पर 2 के साथ 5 का 5 आ नहीं जाता, या 2 के साथ 5 का 2 आ नहीं जाता। तो इसलिए बच्चों इसलिए सेम नंबर को नहीं लेंगे, क्योंकि हर अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग एलसीएम हो रहा है। हम ऐसे एलिमेंट को लेंगे जिसका किसी भी एलिमेंट के साथ निकालो हमेशा वही एलिमेंट वापस मिले, तो वो क्या है बच्चों, 1। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः तत्समक अवयव क्या होगा बच्चों, 1। और 1 मतलब के होगा, और के की वैल्यू क्या है बच्चों, 1। क्योंकि बच्चों देखिए 3 स्टार 1 बराबर क्या होता है बच्चों, 3, 4 स्टार 1 बराबर क्या होता है बच्चों, 4, 5 स्टार 1 बराबर क्या होता है बच्चों, 5। मतलब ये तत्समक अवयव की खासियत होती है कि अगर उसे किसी संख्या के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें वापस वही संख्या मिलती है, ठीक है बच्चों, और वो चीज यहाँ पर हो रही है। तो इस तरीके से बच्चों आपका इसका 4th पार्ट भी बच्चों कंप्लीट हो गया। अब बच्चों देख लेते हैं 5th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ठीक है बच्चों। 5th क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। देखिए 5th में हमसे क्या पूछा है बच्चों, 5th में हमसे पूछा है कि n के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। तो व्युत्क्रमणीय के बारे में बच्चों बेसिक कंसेप्ट में आपको करा चुका हूँ। 5th पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि n के कौन से अवयव यानी नेचुरल नंबर वो कौन कौन से हैं जो स्टार संक्रिया के लिए क्या है बच्चों, व्युत्क्रमणीय है, ठीक है बच्चों, व्युत्क्रमणीय है। तो बच्चों देखिए व्युत्क्रमणीय होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझा दूं। जैसे मान लीजिए ए को हम ऑपरेट करें बी के साथ और मुझे के मिल जाए, ए को बी के साथ मैं ऑपरेट करूं स्टार संख्या द्वारा और मुझे के मिल जाए, तो बच्चों बी को ए का व्युत्क्रम कहते हैं बच्चों, व्युत्क्रम कहेंगे, ठीक है बच्चों। और जब बी को ए का व्युत्क्रम कहेंगे तो ए क्या हो जाएगा बच्चों, ए व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, ए व्युत्क्रमणीय होगा। और जब बच्चों ए व्युत्क्रमणीय होगा तो कहीं ना कहीं ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व तो होगा ही होगा, क्योंकि जब ए कोई व्युत्क्रमणीय है तो मतलब ए का कोई ना कोई व्युत्क्रम तो अवश्य है, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे कोई ऐसे 2 नंबर बताओ बच्चों कि मैं किसी नंबर का किसी अन्य नंबर के साथ जो है उसका एलसीएम निकालूं तो मुझे वापस से उसका एलसीएम बच्चों मुझे 1 मिले, तो उसका एलसीएम मुझे 1 मिले। ऐसा कोई भी बताओ जो नंबर, तो उसका किसी नंबर के साथ मैं एलसीएम निकालूं तो मुझे 1 ही मिले। तो अब आप कहेंगे सर कि 2 है, 2 का आप 1 के साथ एलसीएम निकालेंगे तो लेकिन 2 आ रहा है,
ये तो 1 नहीं मिल रहा। भाई हमें ऐसा एक नंबर बताइए, ऐसे नंबर बताइए जिनका मैं उसके साथ एलसीएम निकालूं तो मुझे वापस से 1 मिले। तो अब ये चीज जैसे, तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर में पॉसिबल हो पाएगा बच्चों। अगर 1 का 1 के साथ एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों 1 आएगा। बाकी किन्हीं दो नंबर का एलसीएम निकालिए, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, उनका अगर आप आपस में एलसीएम निकालोगे तो बच्चों 1 नहीं आएगा। जैसे बच्चों कि 2,3 का निकालेंगे आप एलसीएम 6 आएगा, 2,2 का निकालोगे आप बच्चों तो 2,2 का 2 आएगा, मतलब 1 नहीं आएगा। मतलब 1 सिर्फ 1,1 लेंगे तभी आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए के बिलोंग्स टू n -1 के लिए n के कौन कौन से स्टार संख्या के व्युत्क्रमणीय है, के लिए स्टार संक्रिया के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। मतलब बच्चों कि सिर्फ नेचुरल नंबर में से अगर हम 1 को छोड़ दें और बाकी नंबर का अगर हम एलसीएम निकालें तो हमें 1 नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 को छोड़ के। क्योंकि 1 का 1 के साथ निकालोगे तो 1 मिलेगा, बाकी अन्य किसी नंबर के साथ निकालो या सेम में निकालो, साथ निकालो, 1 नहीं हमें मिलने वाला। तो फिर यहाँ पर बच्चों इसका अस्तित्व नहीं होगा। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आपको अच्छी समझ में आए होंगे। और प्लीज बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बच्चों ना भूलिए। जिससे कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो हमारी वीडियोज हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी बच्चों। जैसा कि मैंने कहा बच्चों, आफ्टर सम टाइम इस चैप्टर के बाद आपको मैं डेली 2 वीडियोज प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, बस ऐसी मेहनत करते रहिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।